Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस वीडियो सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने एक चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अब तक मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। ये संख्या पद्धति का 6वां पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको योग, अंतर और गुणा पर आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसके एग्जाम्पल में इससे पहले पार्ट यानी कि भाग 5 में मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 5 को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देता हूं। तो आज की क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 ने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या हैं? अगर संख्याओं को गुणा करते हो तो 336 मिलता है, कोई भी दो संख्याएं हैं। उनके योगफल और अंतरफल का डिफरेंस यानी गैप देखते हो तो कितना आता है? 28 आता है। हमें संख्या बतानी है। संख्या बतानी क्या है? संख्या तो हमारे पास यहां पे लिखी हुई है, सारी की सारी संख्याएं। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और फिर इसको मेथड से बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं कैसे करना है। वनडे एग्जाम्स में हमारे लिए सबसे अच्छा एक पॉइंट होता है कि आंसर हमारे सामने होते हैं। आंसर सामने है तो हम किसी भी ऑप्शन को उठा के इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर किसी ऑप्शन से दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, हमारा वही आंसर करेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? ऑप्शन ए को ले रहा हूं। ऑप्शन ए कितना है? एक तो है 42 एंड 8, दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों से एक इस कंडीशन को और इस कंडीशन को दोनों को सेटिस्फाई करके देखते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 336 आता है। ये आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हैं, यानी कि एक कंडीशन तो प्रूव हो गई। सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? इनका जो योग है, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 50। योगफल निकल गया। अंतरफल से अब मैं इनका अंतरफल निकाल रहा हूं, दोनों को लेस करूंगा कितना आएगा? 34 आएगा। 28 ज्यादा आना चाहिए, हम लोग यहां पे लेस करते हैं, कितना आया? 16 ज्यादा आना चाहिए, तो 28 आया है 16। इसका मतलब ए ऑप्शन तो है आपका गलत। ए ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं हम लोग। बी ऑप्शन क्या है? एक तो 24 है संख्या, एक 14 है। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो 336 ही आता है, यानी एक केस अप्लाई हो गया। अब सेकंड केस को देखते हैं हम लोग। योग निकाल रहे हैं हम, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 38। अब हम लोग अंतरफल निकाल रहे हैं। अंतरफल यानी कि माइनस करेंगे कितना आएगा? 10। अगर दोनों को मैं माइनस करूंगा यहां पे कितना आएगा? 28। उसको 28 ही चाहिए था, 28 ही आ गया, यानी कि दोनों कंडीशन अप्लाई हुई। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ आपका? बी। ये तो है ट्रिक, यानी कि आंसर टैली से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं इस टाइप का मेथड, इस टाइप का क्वेश्चन आप मेथड से कैसे करोगे। चलिए, सेकंड टाइप है आपका, जब ऐसी संख्याओं वाला कोई भी क्वेश्चन होता है तो संख्याएं हमें अपनी ओर से सपोज करनी पड़ती है, यानी लेट करनी पड़ती हैं। संख्याएं यहां अपनी ओर से कोई भी ले लीजिए दो, और उनके साथ खेल खेल में जो उसने कहा है उसकी बातों को मानते रहिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहां पे मैं दो संख्याएं ले रहा हूं, जिसमें से एक का नाम मैंने x लिया है और दूसरी का y लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, जैसे a b c x y z k l m कुछ भी ले सकते हैं। इसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। इसकी लैंग्वेज को सॉर्ट करके अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, यानी कि x इंटू का y इज इक्वल टू कितना है? 336। एक केस तो हमारे पास ये बना। दूसरा क्या है? उनका योगफल अंतरफल से 28 अधिक है। तो योगफल कैसे निकालते हैं? दोनों को मैंने प्लस किया। अंतरफल कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस कर दीजिए, किसी में से किसी को माइनस कर दीजिए। इक्वल टू में क्या मिलना चाहिए मुझे? 28 मिलना चाहिए। अब इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं। इसमें तो सॉल्व करने जैसा कुछ है नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को खोलते हैं, ये आएगा सिंपल सिंपल आपका x और ये आएगा y। अब हमारे पास इस ब्रैकेट से पहले क्या है? माइनस। जब ब्रैकेट से पहले माइनस होता है
और ब्रैकेट को खोलते हैं तो माइनस की हर साइन में मल्टीप्लाई होकर चलती चली जाती है। एक्स के माइनस की एक्स के पहले कोई साइन नहीं है, यहां पे माना जाता है प्लस, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होती है तो होता है माइनस, और यहां पे लिख दिया जाता है एक्स। अब हमारे पास क्या है, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया वाई इज इक्वल टू कितना है 28। अब देखें जरा, प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल, वाई और वाई कितना हुआ 2y इज इक्वल टू कितना है 28। अब इस 2 से इसको काटना है, हमें डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा 14 टाइम, y इज इक्वल टू कितना आ गया 14। एक संख्या तो आपके पास ये निकल चुकी है। आप यहां से भी आंसर बता सकते हैं, जब एक 14 है तो दूसरी 24 होगी, ऐसा कोई ऑप्शन और है नहीं। बट अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को या तो यहां पे या यहां पे रख दीजिए। मैं y की वैल्यू को यहां पे रख रहा हूं, ठीक है, यहां पे रखते हैं y की वैल्यू को, क्या होगा x तो एज इट इज रहेगा, इनटू में y की वैल्यू कितनी है 14 इक्वल टू कितना है 336। 14 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 24 टाइम जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आया 24। यही आपका आंसर है। ट्रिक भी बता दिया, मेथड भी बता दिया है, जिससे आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराया था, अगर आपको याद होगा तो। क्या ट्रिक बताई थी मैंने ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, इसने तो यहां पे गुणनफल पूछा है, मैं आपको पहले संख्या निकाल के दूंगा, गुणनफल आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में मुझे। ट्रिक बताई थी मैंने, बोला था एक तो संख्याओं को उठा लेना है और एक योग को उठा लेना है। योग कितना है आपका 15, संख्या कितनी है 3, संख्या से योग को भाग दे दीजिए, यानी कितना आया 5। एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे कि औसत बना लेना है। औसत जो होता है किसी भी संख्या का मिड पॉइंट होता है, यानी 5 है मिड पॉइंट है। क्रमागत की बात कर रहा है तो एक छोटी होगी, छोटी कितनी होगी संख्या 4, एक ही बड़ी होगी, यानी कितना हो जाएगा 6। अब इन तीनों की जो है आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा गुणा करने पे, 4 पंजे 20 सिक्का 120, यानी कि 120 आपका आंसर आ गया है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, एग्जैक्टली ए ऑप्शन है। आपने क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया 10 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। ये क्वेश्चन दिया है, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी है और लास्ट में संख्या का गुणज पूछा है। गुणज पूछा है तो इसमें आंसर टैली तो लगने से रही, यानी कि हमें क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। मेथड से कैसे करते हैं, एक वेरिएबल आप अपनी ओर से मानिए और उसके अकॉर्डिंग जो इसने बोला है चलते चले जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। इसने बोला है 71 तथा एक अज्ञात संख्या। ये जो अज्ञात संख्या है इसको मैंने अपनी ओर से x ले लिया है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, इसकी गुणा करना, इंटू 71 कर दिया। इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ब्रैकेट में क्लोज करने का मतलब है एक यूनिट बना देना। गुणनफल में 47 जोड़कर 47 को इसमें प्लस करना है, यानी प्लस किया मैंने 47, ये भी हो गया। नई संख्या प्राप्त की जाती है, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, विभाजित करने का मतलब क्या होता है, भाग करना। इस टोटल संख्या को आपको 7 से भाग करना है, भाग कर दिया। 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। भागफल प्राप्त किया जा सकता है का मतलब क्या है, इक्वल टू में आएगा आपका 98 आ गया। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, ये हमको बताना है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते ही आंसर मिल जाएगा। इसकी जो इतनी बड़ी लैंग्वेज थी हमने छोटी सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, इसको सॉल्व करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं हम लोग, कितना आएगा, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, x इंटू 71
प्लस 47, 7 को उधर ले जाइए, कितना आ जाएगा? 686 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको इधर ले जाना है, 47 को इधर ले जाना है, यानी कि बारी बारी से इस x को अकेला करना है। 47 को इधर ले जाएंगे, ये है प्लस का, प्लस जब इक्वल टू को जंप करता है तो माइनस का हो जाता है। x इंटू 71 तो यहां पे बचा इक्वल टू में, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 686 है माइनस का 47। जब आप इन दोनों को लेस करेंगे तो कितना आएगा? ये एज इट इज रहा, x इंटू 71 इक्वल टू 639 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास x के साथ 71 रह गया, 71 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, क्या होगा? x इक्वल टू 639 डिवाइड बाई 71। 71 से इसे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम, यानी कि x की वैल्यू जो आनी थी आपके पास 9 आ चुकी है। ये तो x की वैल्यू है, जो संख्या थी संख्या तो निकल गई 9, लेकिन ये 9 किसका गुणज है? इनमें से जिससे भी 9 डिवाइड हो रहा होगा वही हमारा आंसर है। 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से, यानी कि आंसर कौन सा हो गया हमारा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए, कोई भी दो संख्या है उनके योग को दोनों से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। क्रमशः का मतलब होता है लगातार आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है? मित्रों, अगर हमें संख्याएं दे रखी होती तो हम आंसर टैली करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहां पे ऑलरेडी उसने योग पूछा है। योग पूछा है तो इसको कैसे करेंगे? मेथड से मैं आपको बताता हूं। हमें क्या करना है, दो संख्याओं के बारे में उसने बोला है तो दो संख्या अपनी ओर से ले लीजिए। मैंने एक संख्या ली है x और एक संख्या ली है मैंने y। उसने बोला है दोनों संख्याओं के योग को, योग मैंने यहां पे कर लिया, योग हो गया। क्या करना है, संख्याओं से अलग अलग की जाती है। एक बार तो मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक बार y से करूंगा, तो मैंने दो केस बना लिए, x प्लस y के। यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया है x से और यहां पे मल्टीप्लाई किया है मैंने y से। तो पहली बार में आंसर कितना आता है? 247 और दोबारा में आंसर कितना आता है? 114। अब हमें एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी है, तो कैसे करेंगे? यहां पे क्या आएगा आपके पास? x की मल्टीप्लाई जब x में करते हैं तो बन जाता है x स्क्वायर, प्लस जब x की मल्टीप्लाई y में करते हैं तो बन जाता है xy, और ये वाला एज इट इज रहेगा 247। अब हम इसको लेके आते हैं, y की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? xy। मैंने xy को xy के नीचे रख दिया है, प्लस अब यहां पे क्या है, y की y में करेंगे कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर कितना आता है? 114। अब हमें क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। इसने योगफल पूछा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर ये अंतर पूछता तो दोनों को घटा देते। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और तो नीचे है नहीं, तो ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स वाई और एक्स वाई दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 361। जब हम इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको फॉर्मूले को बंद करके लिखूंगा तो ये दोनों आपस में फॉर्मूले होते हैं। बराबर कितना है? 361 है। ये 361 को भी इसके जैसे वर्ग करके लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे? 19 का वर्ग। इसको भी मैंने फॉर्मूले में बंद किया तो ये बना स्क्वायर। इसको भी मैंने स्क्वायर की टर्म में लिख दिया तो 361 किसका होता है? 19 का स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे यहां पे? अब हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? जब दो संख्या बराबर में लिखी हुई हैं तो उनकी संख्याएं बराबर हैं तो घात बराबर मान ली जाती हैं, यानी कि पावर। ये तो है आधार और ये है घात, ये है आधार, ये है घात।
जब संख्या बराबर में लिखी हुई है, आधार बराबर है तो घात बराबर मान ली जाती है, और जब घात बराबर है तो आधार भी बराबर मान लिया जाता है। यानी कि आप ये समझें, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये वाली टर्म क्या बची, x प्लस वाई, ये किसके बराबर आएगी, 19 के। एग्जैक्टली आपका ये आंसर है। ऐसा कहीं आंसर है, उसने योग पूछा था और योग ही हमारा निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, यानी कि ऐसी कोई भी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे 24 आता है और उनका गुणनफल 143 है। अगर उन दोनों की संख्याओं की गुणा करते हो तो 143 मिलता है। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा ये आपको बताना है, यानी कि वर्गों का योग आपको बताना है उनका। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। जब क्वेश्चन योग और गुणनफल में दे रखा हो या अंतर और गुणनफल में दे रखा हो, यहां पे कितनी संख्याओं के बारे में बात किया है, दो संख्याओं के बारे में, तो आप इस गुणनफल को उठा लीजिए। गुणनफल कितना आपका 143। गुणनफल दो संख्याओं में टूटेगा तो इसके फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने पे क्या होगा, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 13, और 13 से कितने टाइम गया 1 टाइम। यानी कि आपकी एक संख्या तो आई 11 और एक आई 13, दोनों को जोड़ के देखिए क्या 24 आ रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो 24 भी आ रहा है। यानी कि आंसर आपका एक तो 11 होना चाहिए और एक 13 होना चाहिए। इसने बोला क्या है, उनके वर्गों का योग, तो आप क्या करेंगे 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 6 और 2 8 और 1 9, और ये कितना हो गया 290। आंसर कितना है आपका 290। आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, यानी शून्य के अलावा ऐसी संख्याएं हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। यानी कि अंतर, योगफल और गुणनफल को रेशियो में कन्वर्ट करें तो 1:5:36 मिलता है हमें, के अनुपात में है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। उसने संख्याओं का योगफल पूछा है, अगर वो संख्याएं पूछता तो भी हम आंसर टैली लगा के निकाल देते, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, दो संख्याएं मैंने मानी है x और y, उनका अंतर, योग और गुणनफल को ले लेते हैं। अंतर कैसे होगा, x में से y से घटाऊं तो अंतर मिल जाएगा। अगर योग बनाऊं तो x और y को जोड़ देता हूं तो योग बन गया। अगर गुणनफल बनाऊं तो x और y की मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी x इंटू वाई, ये मिल जाएगा। ये हमें कितना मिलना चाहिए 1:5:36 मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये अनुपात में है, इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि अनुपात का आपस में रिलेशन बनाना। रिलेशन कैसे बनाते हैं मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसको। या तो इसके बटे ये ले लीजिए या इसके बटे ये ले लीजिए, इनमें से किसी दो संख्याओं को एक दूसरे के बटे में ले लीजिए, अपॉन में। यानी कि मैं अगर इसमें से इसके बटे ये लेता हूं तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई के बटे कितना है x प्लस वाई, ये ले लिया, बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो बनेगा 1/5। ये बना 1/5 और ये बराबर हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो x और y का रेशो हमें मिलेगा। इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस यहां पे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे। इसकी यहां पे करता हूं, 5 की दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। 5 की जब x में करेंगे कितना आएगा 5x, माइनस है तो माइनस लगा दिया। 5 की y में करेंगे कितना हो जाएगा 5y, इक्वल टू x की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x, और 1 को लिखा नहीं जाता, प्लस y की 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1y, और 1 को कभी लिखा नहीं जाता। इतना टर्म आया हमारा। अब हमें x को एक साइड कर लेना है, y को एक साइड कर लेना है। ये प्लस का x है, इसे लेके आऊंगा इधर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस y है इधर, इसे लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5x तो यहां पे रहा ही रहा, x को मैं इधर लेके आया तो माइनस का x बन गया, बराबर कितना बना 5y को इधर ले जाइए, y तो यहां पहले से बचा हुआ है, माइनस का जाएगा तो प्लस हो गया, कितना हो गया 5y। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, 5x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x इक्वल टू y कितना बना, 5y और 1y ऐड हुए तो 6y बन गया। अब हमें क्या करना है, अनुपात को और छोटा कर लेना है, 2 से इन दोनों को काट दिया, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, क्या बना 2x इज इक्वल टू 3y। जब इस टाइप से कहीं संख्या लिखी होती है तो x की डायरेक्ट वैल्यू होती है ये और y की डायरेक्ट वैल्यू होती है ये ट्रिक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आई यहां से निकल के 3 और y की वैल्यू कितनी आई 2, ये अनुपात निकल के आया है। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा, ये 6 आया। अब 6 से 6 की मल्टीप्लाई अगर यहां पे करोगे तो मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट आ जाएगा, यहां पे करोगे तो योग निकल के आ जाएगा, यहां पे करेंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा। उसने पूछा है संख्याओं का योगफल कितना होगा, आपको इस 6 को उठा लेना है यहां से और यहां पे मल्टीप्लाई कर देनी है। जब मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। आंसर क्या आ गया आपका, डी ऑप्शन यानी कि 30। अगर अंतर पूछता तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ जाएगा, यहां पे करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा यानी 216। आपको सारी चीजें यहां से पता लग जाएंगी। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 धनात्मक संख्याओं में, 3 संख्याओं के बारे में बात किया है। पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, अगर पहली और दूसरी की गुणा करते हैं तो 42 मिलता है। दूसरी तथा तीसरी का 56, अगर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हो तो 56 मिलता है। और तीसरी तथा पहली यानी थर्ड और 1 की गुणा करते हो तो 48 मिलता है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है ये आपको बताना है, तीसरी संख्या आपको बतानी है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए इसने 3 संख्याओं के बारे में जिक्र किया है तो तीनों संख्याओं के बारे में हम लोग चलते हैं। तीनों संख्याओं के बारे में कैसे करेंगे, हमने कोई संख्या ले ली, एक है फर्स्ट, एक है सेकंड और एक है थर्ड। ये तीनों संख्या कोई भी हो सकती है, अभी मुझे पता नहीं है। इसने बोला है पहली और दूसरी की गुणा करता हूं, यानी कि मैं फर्स्ट में सेकंड की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 42 मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलना चाहिए 56। और अब क्या है, अगर थर्ड की और फर्स्ट की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलना चाहिए 48, ये हमको मिलना चाहिए। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 42 आ रहा है तो हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जो लगभग बराबर की हो और मल्टीप्लाई करने पे 42 आता है। तो आप देखेंगे कि एक तो ले लें 6 और एक ले लें 7, 6 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आपको मिलता है एग्जैक्टली। अब इनमें से क्या करना है, हम सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक संख्या तो क्या हो गई 7, इसमें एक संख्या की गुणा करूं जो 56 आ जाए, यानी कितना हो गया 8 हो गया। अब मुझे क्या करना है, थर्ड और फर्स्ट, थर्ड संख्या कौन सी है 8 में कितने की मल्टीप्लाई करूंगा 48 आ जाए, यानी कि 6। आपको यहां पे 3 टाइप की संख्या मिली है, एक तो मिली है 6, एक मिली है 7 और एक मिली है 8। यानी कि इसकी वैल्यू फर्स्ट की कितनी आई आपके पास 6, सेकंड की कितनी आई 7, 8 की वैल्यू कितनी आई, थर्ड की वैल्यू आ गई 8। अब हमें क्या करना है, थर्ड पूछी है, यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, डी आंसर हमारा करेक्ट हो चुका है। यानी कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर। यहां पे मैंने एक ही मेथड से यानी ट्रिक से ही क्वेश्चन आपको बताया है, अगर मैं दोनों मेथड बार बार बताऊंगा तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को आपको मेथड से सॉल्व करके बताना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसे मेथड से भी सॉल्व करके आपको बता सकता हूं। यहां पे मैं केवल टाइम बचाने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। आपको आशा करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। 4 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं, आरोही क्रम में है यानी बढ़ते हुए क्रम में रखी गई हैं। उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है। अगर उनमें से फर्स्ट 3 की आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 385 मिलता है, और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। अगर लास्ट की 3 की आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1001 मिलता है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है ये हमको बताना है। यानी कि यहां पे 4 ऑप्शन जो उसने दिए हैं इनमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अगर सबसे बड़ी पता है तो उससे छोटी 3 तो हम अपने आप भी निकाल सकते हैं।
हमें आंसर टैली को यहां पे अप्लाई करना है। और कैसे करेंगे हम लोग, देखिए जरा। सपोज कीजिए कि ये वाली संख्या जो है उसकी बात को सही ठहराती है, तो मैंने पहली अभाज्य संख्या को लिया, कितना 11 हो गया। अब इससे छोटी 3 संख्या मुझे चाहिए। 11 से छोटी संख्या होती है 7, 7 से छोटी संख्या होती है 5, 5 से छोटी संख्या होती है 3। यानी कि हमारे पास 4 संख्याएं आई, 3, 5, 7, 11। जब भी तो 11 सबसे बड़ी आएगी। अब उसने बोला है कि पहली 3 की मल्टीप्लाई अगर 3, 8, 5 आ जाए, 3, 5 और 7 की मल्टीप्लाई किया हमने, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। गलत आया, हमें चाहिए 385, मिला कितना 105। यानी कि ऑप्शन ए तो है गलत। अब ऑप्शन बी को टैली करते हैं हम लोग, इसको काट देते हैं। बी क्या है 13। अगर सबसे बड़ी संख्या 13 है तो उससे छोटी संख्या कितनी होगी 11, उससे छोटी संख्या कितनी होगी 7, उससे छोटी संख्या कितनी होगी 5। ये हमारी 4 संख्याएं हुई। अगर इनमें से आप फर्स्ट 3 की मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपका 385। यानी कि पहली वाली कंडीशन तो आपकी सही हो गई। अब आप क्या करोगे, लास्ट की 3 की आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है 7, 11 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1001। यानी कि दोनों कंडीशन किस पे सेटिस्फाई हो रही हैं, डी ऑप्शन पे। आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 16 है। यानी कि अगर दो संख्याओं को आप जोड़ते हो तो 16 आता है, तथा गुणनफल 55 है। अगर उन संख्याओं की आप गुणा करते हो तो कितना आता है 55 आता है। उनके व्युत्क्रमों का योग आपको ज्ञात करना है। यानी व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में। अगर वो आपने अभी नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए ताकि ये वाले क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ सके। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, मैंने बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा, संख्याओं का योग और गुणनफल देगा तो व्युत्क्रम का योग पूछेगा। अगर संख्याओं का अंतर और गुणनफल देगा तो व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा। आपको कुछ नहीं करना है, योग और गुणनफल जो दे रखा है और व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो योग को तो लिख दीजिए ऊपर, योग ऊपर आ गया, गुणनफल को लिख दीजिए नीचे, कितना आया, यही आपका आंसर है। यानी कि ऑप्शन क्या है, बी आपका करेक्ट है। इससे आगे के क्वेश्चन 32, 33, 34 इसी टाइप के हैं, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे फटाफट से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके आंसर कितने कितने आए हैं, ताकि मैं एश्योर हो जाऊं कि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल यानी कि जोड़ तथा गुणनफल क्रमशः का मतलब लगातार 11 और 18 हैं। यानी जोड़ने पे तो आ रहा है 11 और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 18। उनके व्युत्क्रमों का योग हमको बताना है। व्युत्क्रमों का योग निकालने का ट्रिक मैंने अभी आपको बताया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो योग तो रखिए ऊपर और गुणनफल को रख दीजिए नीचे। गुणनफल कितना है 18। यानी कि आपका आंसर आ गया बिना पेन चलाए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक कैसी लग रही है। अगर कोई कमी लगे तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ताकि मैं और बेहतर कर सकूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। इससे जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन है, योगफल तो है 12 दो संख्याओं का, गुणनफल है 35, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, फटाफट से मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आया है। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। क्या ट्रिक बताई थी, व्युत्क्रमों का योग पूछा है, योगफल ही दिया है, योगफल को ले लीजिए ऊपर और गुणनफल को ले लीजिए नीचे। गुणनफल कितना है 35, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। वही पहले जैसा क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कितना आया है आपका। मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। हमें क्या लेना है व्युत्क्रमों का योग के लिए, पहले तो सबसे पहले योग को लीजिए, योग कितना है 40, फिर गुणनफल को लीजिए, कितना है 300
75। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। ये कितने टाइम जाएगा, 75 टाइम। यानी कि आपका आंसर क्या हुआ, 8/75। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 35 क्या है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यानी कि दो संख्याएं हैं जिनको घटाने पे 5 मिलता है। यदि उनका गुणनफल 336 है और अगर उनकी गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 336। उन संख्याओं का योग हमको बताना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे अंतर दे रखा हो और गुणनफल दे रखा है तो योग पूछा हो, या योग और गुणनफल दे रखा हो तो आपसे अंतर पूछा हो, या संख्याएं पूछी हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको बताता हूं कैसे कर सकते हैं आप। सीधे सीधे करेंगे तो लेंथ ही जाएगा। हम लोग एक नया मेथड इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या है, देखिए अंदाजे से अगर हम ये लेने लगे कि अंतर 5, तो अंतर 5 बहुत सारी संख्याओं का हो सकता है, हमें कोई भी आइडिया नहीं लग पाएगा कि हमारा संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इसका जो है फैक्टर कर लेना है, गुणनफल है यानी इनको दो संख्याओं में तोड़ लेना है हमें। 336 को तोड़ते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने यहां पे देखा, आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 हुआ, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड किया फिर 8 और 4 टाइम पे, फिर से 2 से डिवाइड किया 4 और 2 टाइम पे, फिर से 2 से डिवाइड किया 2 और 1 टाइम पे। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा, ये 3 से, 3 से 7 टाइम पे और 7 से 1 टाइम पे, यानी इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब हमारे पास ये फैक्टर हैं, इनको हमें केवल दो भागों में बांट लेना है। दो भागों में कैसे कैसे बांटते हैं, देखिए मैं इनको तो एक साथ ले लेता हूं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि एक तो ये आया 16 और इनको एक साथ ले लेता हूं, कितना है 21। एक 16 आया और एक 21 आया, मैंने दो संख्याओं में इसको तोड़ लिया। जब दो संख्याओं में तोड़ लिया तो अब देखिए अगर इनकी गुणा करेंगे तो 336 आता ही आता है क्योंकि ये फैक्टर है, ये तो बात हमारे लिए प्रूव है। दूसरी कंडीशन है कि अगर 21 में से मैं 16 को माइनस करूं तो कितना आता है 5, यानी कि दोनों कंडीशन इन दोनों संख्याओं से प्रूव हो चुकी हैं। तो एक नंबर तो आया आपका 16 और दूसरा आया 21। अब आपको क्या करना है, संख्याओं का योग बताना है। तो योग कैसे बताएंगे आप लोग, योग बताइए। एक तो लिया आपने 16 और एक लिया 21, दोनों को प्लस कर दीजिए। 6 और 1 कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 3, 37 कोई आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, यानी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे 25 आता है एवं उनका गुणनफल 144 है और गुणनफल कितना है 144, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा ये हमको बताना है। वही मेथड अप्लाई करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने अप्लाई किया था। क्या मेथड अप्लाई किया था हम लोगों ने, कि हमें जो गुणनफल वाली कंडीशन है उसका क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है। गुणनफल कितने का करना है हमें 144, और इसके हम लोग क्या कर लेते हैं फैक्टर, 2 से 7 और 2 टाइम, 2 से 3 और 6 टाइम, 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। अब हमें इनको दो संख्याओं में तोड़ लेना है, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पे 25 आ जाए। अब देखिए मैं कैसे तोड़ता हूं, यहां पे ये मैंने चार संख्याओं को एक साथ लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यहां पे कितना निकल के आया आपके पास 16, और यहां पे 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 9। 16 और 9 दो संख्या आ गई, क्या दोनों को जोड़ने पे 25 आता है, आप देखिए 16 और 9 को जोड़ा 25, इसका मतलब 144 वाली कंडीशन भी ठीक हो गई और 25 वाली कंडीशन भी ठीक हो गई। हमारे पास दो संख्याएं मिल चुकी हैं। अब हमको एक तो मिली है हमें कितनी 16 और दूसरी कितनी मिली है 9। इसने पूछा क्या है, दोनों का अंतर पूछा है, तो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी कि ऐसा कोई आंसर है, आंसर सी आपका करेक्ट है। इस मेथड को आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन में लगा दीजिए, वहां पे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर कितना है ये हमको बताना है। कोई भी दो संख्याएं हैं पहले की तरह, उनका जोड़ने पे तो आता है 42, गुणा करने पे आता है 437, हमको वो संख्याएं निकाल के देनी है उसको। तो हम क्या करेंगे, वही मेथड अपनाएंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया है। बेशक थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब है इसकी, आपकी लग रही होगी आपको,
ज्यादा बड़ी बात नहीं है कोई भी। हमने क्या किया, 437 के हम फैक्टर करने लगे। अब फैक्टर करने में ये थोड़ा सा ऐसा है कैलकुलेशन इसकी कि 2 4 6 8 इनसे नहीं कटने वाली है। ये नंबर डिवाइड होता है 19 से। आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से 2 टाइम जाएगा 38, 5 बचेगा, 7 आ जाएगा, 19 3 जा, और ये हो जाएगा 23 से 1 टाइम। यानी अब तो यहाँ पे एक संख्या आपकी ऑटोमेटिक आ गई 19 और दूसरी संख्या ऑटोमेटिक आ गई कितनी, 23। अब हम लोग देखते हैं इसकी कंडीशंस को। दोनों संख्याओं को जोड़ने पे क्या 42 आता है, हमने इन दोनों को प्लस किया, 9 और 3 12 हो गया, 2 और 1 3 और 4 हो गया, यानी 42 सही आ रहा है। अब हमारे पास दोनों संख्याएं निकल चुकी हैं, कितना, एक तो है 23, सेकंड है 19। हमें क्या बताना है, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4। क्या यही आंसर आया था आप लोगों का? एग्जैक्टली, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यानी कोई भी दो संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पे कितना आता है, 336। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। अगर योग को लूं और अंतर को लूं तो 32 का गैप आता है दोनों में। तो वे संख्याएं क्या हैं, हमें वो संख्याएं बतानी है कि वो संख्याएं आखिरकार कौन सी हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वीडियो में सबसे पहले आपको कराया था। अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। जो मैंने ट्रिक स्टार्टिंग में बताई थी उसी ट्रिक से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैंने बताया था कि जब हमारे पास संख्या है तो हमें बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संख्याओं को उठाओ और दो कंडीशन होंगी, दोनों कंडीशन को अप्लाई करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑप्शन को लिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, 42 और 8। 42 को लिया मैंने और 8 को लिया। अब क्या हुआ, सबसे पहले मैं इसका योग निकालूंगा। भाई गुणा करने पे 336 आएगा सबको, देख लीजिए। 8 2 जा 16, 6 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट वही आएगा। ठीक है, पहले मैंने इनको प्लस किया, कितना हो गया 15। इस बार मैंने इनको माइनस किया, माइनस करने पे कितना आएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 34। दोनों को लेस किया, कितना है 16। यानी कि हमें ये बात नहीं चाहिए, हमें चाहिए 32। 32 तो हमें चाहिए, लेकिन यहां पे देखिए अगर इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है तो यहां पे गैप कम आ रहा है, गैप यहां पे भी ज्यादा है तो गैप कम आएगा। यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो गया और बी ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए सी को हम लोग चेक करते हैं। सी क्या है, 24 है और 14 है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको प्लस करना है। प्लस किया हमने, कितना आया 38 आ गया। अब इनको माइनस भी कर लेते हैं हम लोग। जब माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा, 10 आएगा। 24 में से 14 जाएगा। अब मैंने इनका गैप निकाला तो कितना आया मेरे पास 28, और मुझे चाहिए 32, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो चुका है। अब हम डी पे चलेंगे। डी इसका मतलब सही है जब तीनों गलत हो गए हैं, पर उसे चेक जरूर कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा। हमने देखा यहाँ पे कितना है 21 और कितना है 16। आपने पहले दोनों को प्लस किया, प्लस करने पे क्या मिला आपको, 1 और 6 हो गया 7 और हो गया 3, इधर तो आ गया आपका 37। अब मैं इनका दोनों का गैप ले लेता हूं, यानी कि माइनस करने पे अंतरफल जो होता है, अंतर निकाला कितना आया 5 निकाला, और इनका गैप देखा तो कितना आ गया 32। 32 ही मुझे चाहिए था और 32 ही मिल चुका है। तो हमारा आंसर कौन सा है, डी है। फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन आपको ट्रिक से तो बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन में मेथड से भी बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आपकी चॉइस कैसी है, आपको मेथड से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या ट्रिक से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर मुझे, ताकि मैं वीडियो को और इंप्रूव कर सकूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में अंतर 14 है। दो संख्याएं हैं कोई भी जिनको घटाने पे 14 मिलता है हमको, तथा उनका योग 20 है, और योग कितना मिलता है उनको जोड़ने पे 20 मिलता है। तो उनका गुणनफल क्या होगा। फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन है, अगर आप इनको मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी जाने वाले हैं। हमें इनको थोड़ा सा माइंड सोच के आंसर टैली से कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है, या लॉजिक भी इनको लगाया जा सकता है। लॉजिक के थ्रू मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं आपको। देखिए जरा कैसे हैं, थोड़ा सा लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दो संख्याओं में अंतर 14 है, घटाने पे तो आ रहा है 14 और जोड़ने पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है।
घटाने पे 14 और जोड़ने पे 20 आ रहा है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए। ऐसी संख्या हमें पता है कि 14 से बड़ी होंगी। जब घटाने पे 14 आ रहा है तो 14 से बड़ी होनी चाहिए। 14 से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? देखिए, या तो हम ले सकते हैं 15 और 1, 15 में से 1 जाएगा तो 14 आ जाता है, लेकिन 15 और 1 क्या करते हैं? 20 नहीं आता। तो कितना हो सकता है? 16 और 2 भी ले सकते हैं हम। 16 और 2 जोड़ने पे कितना आता है? 18 आता है, यानी कि 14 तो आ जाएगा लेकिन 18 नहीं आता। तीसरा हमने ऑप्शन चेक किया 17 और 3। 17 और 3 को जोड़ा हमने, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना मिलता है हमको? 20 मिलता है, और अगर इनको घटाते हैं तो कितना मिलता है हमको? माइनस करने पे 14 मिलता है, यानी कि हमें संख्याएं मिल गई, एक तो 17 और एक 3। आपको एक नंबर तो मिला 17 और एक नंबर मिला 3। अब आपको क्या चाहिए? दोनों की गुणा करने की बात कर रहा है, तो दोनों की गुणा कर दीजिए। 17 इंटू 3 कितना आ गया? 51। आंसर कौन सा करेक्ट है हमारा? डी, सी का आंसर हमारा करेक्ट है। यानी कि हमने क्वेश्चन कितने टाइम में कर लिया? 10 सेकंड में। पर हमें थोड़ा सा माइंड यहां पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर हमसे यही चाहता है कि हम जब किसी पोस्ट पे पहुंच जाएं तो क्या हम किसी क्रिटिकल सिचुएशन में उसको हैंडल कर पाएंगे या होपलेस हो जाएंगे। वही चीज यहां पे है, यानी थोड़ा सा माइंड घुमाया और आंसर वहीं पे रखा हुआ हमको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी उल्टे का जो योग है, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर संख्या और उल्टे के अंतर से 3 गुना है, वह संख्या बताइए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने घुमा के दिया हुआ है। अगर मैं इसको आंसर टैली से आपको बताऊं तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए मैं इसको आपको मेथड से बताता हूं कि इसको करने का मेथड क्या है। वही टाइप रहेगा जो हम पहले से करते आए हैं। देखिए, यहां पे किसी धनात्मक संख्या बोला है, तो धनात्मक संख्या मैंने लिया है क्या? x। धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा, जैसे कि 1/x। इनके योग की बात की है तो एक तो मैंने जोड़ दिया। एक कहानी तो उसने ये बनाई थी, यहां तक की कहानी हो गई। उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर, संख्या हमने वो ली, फिर से अंतर व्युत्क्रम लिया कितना? 1/x। इनका अंतर, तो अंतर ये हो गया, ये बोला है इसने। अंतर से ये वाली कंडीशन 3 गुना है, यानी कि ये जो है पहले से ही 3 गुना है, और मैं इनको सॉल्व करने के लिए बराबर रखना चाहता हूं। तो बराबर रखने के लिए क्या करूंगा? मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा? जब ये पहले से 3 गुना है और मुझे दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने क्या किया? इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को क्या किया? मैंने इक्वल रख दिया। इसको सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, जब एलसीएम वाली कंडीशन बनती है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे की जाती है। एक्स की जब एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे होता तो यहां पे कर देते, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट रहेगा 1 डिवाइड बाई कितना हो गया? एक्स इक्वल टू में इनको किया हमने, एक्स की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहां पे ऊपर कितने की मल्टीप्लाई है? 3 की। अब देखिए, जब इक्वल टू के दोनों साइड कोई संख्या सेम साइन पे होती है तो वो कट जाती है, यानी कि इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा। मैंने यहां से इसको काट दिया। इधर क्या बचा? इधर बचा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 इक्वल टू। अब इधर 3 भी है इसके मल्टीप्लाई में, जब 3 की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस, जब 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो गया। अब हमें क्या करना है? x वाली संख्याओं को एक साइड ले जाएं और बची हुई संख्याओं को एक साइड ले आते हैं। तो ये x है, इसको तो मैं ले जाऊंगा इधर, और ये 3 है, इसे मैं लेके आऊंगा इधर। देखिए, x यहां से चला जाएगा, यहां पे कौन बचेगा? 1 1 तो हमारे पास ये बचा। इस 3 को लाऊंगा तो माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी, यानी एक हो गया 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहां पे पहले से ही है। एक एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। जब साइन नहीं होता तो उसे प्लस का काउंट किया जाता है। प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू को जंप करेगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। अब इनको सॉल्व किया, 3 और 1 कितना हो गया? 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या है? अगर इस 2 को मैं इधर लाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? 4/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 से ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम चला जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या बचा? एक्स स्क्वायर।
अब बाकी सारी वैल्यू तो शांत हो गई, लेकिन ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर को इधर जाते हैं तो 1/2 पावर में पहुंच जाता है, और 1/2 पावर को बोलते हैं अंडर रूट। यानी कि जब स्क्वायर किसी संख्या पर से हटाया जाता है तो दूसरी साइड क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। ये आप याद रखिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है मुझे स्क्वायर हटाना है तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इधर अंडर रूट किया तो फिर मुझे इधर भी अंडर रूट करना पड़ेगा, इस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा इधर, अंडर रूट 2, इधर कितना बचा, x। आपका आंसर आ गया अंडर रूट 2 बराबर x। क्या रूट 2 कहीं पे है, यानी कि सी आंसर आपका करेक्ट हो गया है। मेथड से कराया है मैंने, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है आपको। आशा करता हूं मेरे द्वारा कराए गए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स तक इसको जरूर सेंड कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका बेस बहुत ज्यादा वीक है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।